देखें, ये असम्बलियों के इलेक्शन जनरल इलेक्शन ही हैं और जो इंतखाबात यानी जिस असम्बली का टेन्योर चाहे उसका इलेक्शन कभी भी हो, उसका जो टेन्योर 5 साल जब होगा तो वो जनरल इलेक्शन ही कहलाएगा। बाकी बात रह गई कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। देखें, अगले 3 दिन तो यानी इसमें जुम्मा, हफ्ता, इतवार तो वैसे गुजर जाएगा और उसके बाद अदालत ये कह रही है कि हमने पीर से इसकी डिटेल हेयरिंग करनी है। जब तफसीली हेयरिंग सोमवार से शुरू होनी है, पीर से शुरू होनी है, इसका मतलब है कि अगला सारा हफ्ता अदालत ने अपने जहन में ये रखा है कि इस पर हेयरिंग होनी है। उसके बाद जब हेयरिंग होने के बाद ये कंक्लूड होना है कि तारीख किसने देनी है, उसके बाद जब ये तय हो जाएगा कि तारीख किसने देनी है, फिर वो तारीख देने वाली अथॉरिटी तारीख देगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करेगा और पब्लिक नोटिस से लेकर जो विड्रॉल है नॉमिनेशन की और उसके बाद जो इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त देना है और पोल डेट है, तो 90 रोज़ वाला मामला अब ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन तो अब 90 दिन से आगे चले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आईने पाकिस्तान इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है कि अगर कोई काम अपनी आइनी मुद्दत में नहीं मुकम्मल होता तो ऐसी सूरत में ये गैर आइनी नहीं होगा। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें आइनी जो वो रिक्वायरमेंट होती है उन तारीखों की, वो डेडलाइंस की, वो पूरी नहीं होती तो वो गैर आइनी नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर अदालत ने इसको फंडामेंटल राइट्स के, यानी वोटर का फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल राइट है इनके आर्टिकल 17 के तहत, उसको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर उस बहरानी कैफियत जिससे बहुत से सवाल जिनके जवाब मुल्क में कोई देने को तैयार नहीं है, अगर कोई इस सवाल का जवाब देने के लिए सामने आता भी है तो दूसरा इदारा इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसी सूरत में इन सवालात के जवाबात तो बिलाखिर आने ही हैं। यानी अब 90 रोज़ में इंतखाबात होने से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक हैजानी कैफियत है, इसको कैसे ख़त्म करना है। बड़ा मामला ये है कि क्या मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या ऐसा ही बहरान पैदा होता रहेगा। अब इस मामले को सेटल तो होना है और अब ये मामला चूंकि 184(3) के तहत यहाँ टेकअप हो चुका है, तो अब इस जो लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उस मामले में ऐसे लग रहा है कि अब ये मामला वहाँ पर तय होने की बजाय यहाँ तय होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अगरचे इस पर फैसला सुनाया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को ये बाउंड कर दिया गया कि आपने मुशावरत करनी है गवर्नर साहब से। उन्होंने गवर्नर साहब से मुशावरत की और उसके बाद गवर्नर साहब ने तारीख देने से इनकार कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, देखें जी, हमने तो आपका जो हुक्म है वो मान लिया, लेकिन गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद यकतरफा तौर पर तारीख दे दे। तो वहीं का वहीं मामला खड़ा है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ। आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में जो गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया था और 2 आइनी माहिरीन को बुलाया गया था, तो अटॉर्नी जनरल ने कल माजरत कर ली अब तहरीरी जवाब देने से। अटॉर्नी जनरल इस मामले पे बहुत मोहतात अंदाज में इस आइनी विकेट पर खेल रहे हैं। तो आज भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कोई एग्रेसिव या जारहाना रवैया नहीं अपनाया गया। तो अटॉर्नी जनरल जो है ये उनका भी इम्तिहान है इस क्रिटिकल सिचुएशन में कि अटॉर्नी जनरल क्या कुछ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराज़ करेंगे। ये एक अटॉर्नी जनरल का इम्तिहान होता है जिसने इसी कम्युनिटी में रहना होता है। सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन फरीक बन गया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी होना था। सदर मुमलिकत को नोटिस जारी कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को नोटिस जारी कर दिया गया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया गया। तो इसमें पीडीएम को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये इस्तदा की गई थी, ये तजवीज़ दी गई थी कि जो सियासी जमातें हैं मुल्क की बड़ी, उनको भी नोटिस जारी किए जाएँ। तो इसमें जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी हुआ है, वहीं पीडीएम जमातों को भी नोटिस जारी हुआ है। और इसमें यह भी कहा है कि तमाम फ्रीकैन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतला को भी नोटिस तस्वुर करें। यानी इस मामले की जो अर्जेंसी है, इस मामले की जो फौरी तौर पर हल तलब ये मामला है, इसमें फॉर्मल नोटिस जारी करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो रिपोर्ट होगा उसको भी नोटिस तस्वुर किया जाएगा। तो इसमें ये तकरीबन दर्जन से जायद, 1 दर्जन से जायद इसमें जब फ्रीकैन बन चुके हैं, उन फ्रीकैन को सुना जाना है, उनके वकला को सुना जाना है। और उसमें वो फ्रीकैन भी आ चुके हैं जिनकी जानिब से बहुत से एतराज़ात सामने आ चुके हैं और बहुत से एतराज़ात अभी तो इसमें जैसा कि बार काउंसिल के
वाइस चेयरमैन जो हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया है। तो इसके अलावा जब गवर्नर्स के वकला हैं वो भी यहाँ पर पेश होंगे, सदर मुमलिकत की जानिब से भी जो वकला हैं वो यहाँ पर पेश होंगे। तो ऐसे में इस केस की समाअत यूँ तो कल 11 बजे तक मुलतवी हुई है, लेकिन इसमें अटॉर्नी जनरल ने पीर तक का वक्त मांगा है तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत वसी इसमें जो फ्रीकैन का एक जो दायरा कार है वो इसमें बड़े फ्रीकैन इसमें शामिल हो चुके हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं और उनको सुनना है और इस मामले को इसका हल तलाश करना है। तो ये मामला जो है ये समझा जा रहा था। आपने बताया कि सियासी जमातों को भी फ्रीक बना लिया गया है, किस वजह से अदालत ने ये इतना ज़रूरी समझा कि इतने ज़्यादा फ्रीकैन को इसमें इन्वॉल्व किया जाए? क्योंकि ये तो खालिस्तन अदील से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे और जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था वो भी दोबारा अदील से करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज़ पर अदालत ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। पंजाब और KP असम्बलियाँ 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई, जबकि आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 दिनों में होने होते हैं। आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम देता है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। अदील बड़ाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अदील, ये बताइएगा कि क्यों अदालत ने ज़रूरी समझा इतने फ्रीकैन को इन्वॉल्व करना, ख़ासतौर पर सियासी जमातों को भी? खालिस्तन ये तो एक आइनी मामला है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी थी, गवर्नर ने देनी थी या इलेक्शन कमीशन ने देनी थी, और आइन की तशरीह करनी थी बेसिकली इस नोटिस में। तो क्यों ये ज़रूरी समझा गया कि तमाम सियासी जमातों को भी फ्रीक बना लिया जाए? उसकी रीज़न ये है कि बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर अपनी रिजर्वेशन इस हवाले से सामने रख रहे हैं। वफाक पाकिस्तान जो है उसका एक अलग मौक़िफ़ है, सदर पाकिस्तान का एक अलग मौक़िफ़ है, गवर्नर्स का एक अलग मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अलग मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। तो ऐसे में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, ख़ुद पाकिस्तान जो PDM की जो जमातें हैं उनके अंदर भी मुख्तलिफ राय पाई जाती है। उसके अंदर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं ये फौरी होने चाहिए, ये 90 दिन के अंदर होना चाहिए, ये एक आइनी तकाजा है। तो इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसमें इतना ज़्यादा जो ख्यालात में और इस हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो क्लैरिटी बहुत सी जगहों पे ना होना, तो इसमें इन फ्रीकैन को सुने बगैर आईने पाकिस्तान के आर्टिकल जिस बात का जवाब नहीं दे पा रहे, इलेक्शन एक्ट यानी कानून जो चीज़ जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में नहीं हो, जो आईने पाकिस्तान में नहीं होती, उसमें फिर कानून के ज़रिए उसकी तशरीह की जाती है, उसमें इस सवाल का जवाब नहीं है। यानी जो सेक्शन 57 है उसमें भी एक मुबहम सी बात लिखी है तारीख देने के हवाले से। तो अगर असम्बली गवर्नर डिज़ोल्व करे, गवर्नर कह रहे हैं जी मैंने तो असम्बली डिज़ोल्व नहीं की, खुद डिज़ोल्व हो गई है, तो आइन के अल्फाज ये हैं, सेक्शन 57 के अल्फाज ये हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी ये मामला ऐसा नहीं है, सदर मुमलिकत जो है इस हवाले से उनके पास पावर्स नहीं है। तो तमाम फ्रीकैन को सुने बगैर इस केस को कंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन अदील, यहाँ एक अहम मामला ये भी है, जब इलेक्शन कमीशन तारीख देने के हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत की तो वजारत ख़जाना, वजारत दिफा और ख़ुद अदलिया ने माजरत जाहिर की थी ताउन से। इजाफी ज़िमनी ग्रांट देने से वजारत ख़जाना ने माजरत की, वजारत दिफा ने सिक्योरिटी देने के हवाले से माजरत जाहिर की और अदलिया की जानिब से इलेक्शन के अमले को देने से माजरत जाहिर की गई थी। तो क्या इन सबको भी बुलाकर पूछा जाएगा, क्योंकि सिर्फ मामला इलेक्शन की तारीख का नहीं है, इलेक्शन करवाना, अमल दरामद करवाना भी एक मसला है। इस हवाले से अदालत ने कल सुओ मोटो लेते हुए जो तीसरा सवाल फ्रेम किया था वो ये था कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की क्या आइनी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ हैं। तो इसमें आइन के आर्टिकल 220 के तहत तो ये तमाम वफाकी और सूबाई मातहत हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात कराने के हवाले से उसके ताबे हैं। लेकिन जब वो माजूरी ज़ाहिर कर रहे हैं
तो उसमें बहुत सी चीज़ें जस्टिफाइड हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मुल्क जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है, उस मुआशी बहरान में इजाफी 15-20 अरब रुपए देना जो है वाकई एक मसला है। इस वक्त मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है, ऐसे में स्टैटिक डिप्लॉयमेंट जो खास तौर पे केपी में करनी है वो इतना आसान नहीं है। ठीक है अदील, आप साथ ही रहेगा। साद रसूल ने भी हमें ज्वाइन किया है, एनालिस्ट हैं, लीगल उमूर को देखते हैं। साद, आप ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ज़रूरी था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि आज खुद नोटिस लिया जाता, फिर ही इस चीज़ की तशरीह हो पाती कि किसने इलेक्शन की तारीख देनी है, किसने नहीं देनी, या इससे पहले ही मामला हल हो सकते थे? देखिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं अब कि तमाम पार्टीज, तमाम ओहदेदारान, अदालत, अवाम के लोग, देखने वाले सब लोग, हमारे नाजरीन, ये इस बात के ऊपर तो हम सब इत्तेफाक कर सकते हैं कि इस तरह के मामलात अदालत नहीं जाने चाहिए। हमारा आइन का एक स्ट्रक्चर है, उस आइन के ढांचे के अंदर रहते हुए अभी तक अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 हफ्ते से सारी रियासत की मशीनरी, सारे सियासतदान, सारा मीडिया, 2 मुख्तलिफ अदालतें जिसमें अदालतें उज़्मा भी शामिल है, अदालतें आलिया लाहौर भी शामिल है, ये इस बात का तयन कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है जिसने तारीख देनी है इलेक्शन की। जब इस तरह के मामलात के ऊपर इतनी सियासत को उलझा दिया जाएगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली ये फैसले तमाम अदालतों के सामने रख दिए जाते हैं और अदालतों को करने पड़ते हैं। तो आई विश कि ये फैसला उससे बहुत पहले हो गया होता, लेकिन अब जब अदालत ने एक सू मोटो ले लिया है तो आई एम श्योर कि इसका कोई ना कोई कानूनी और आईनी नतीजा निकलेगा। लेकिन साथ अगर बात की जाए, मफरूज़े पर बात कर लेते हैं। 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और तमाम फरीक़ैन को इन्वॉल्व कर लिया गया है। समाअत चलेगी, सबके वकील अपने अपने दलाल देंगे, एक प्रोसेस के तहत आगे चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये 9 रुकनी बेंच जो भी फैसला करेगा वो सबको तस्लीम करना होगा। क्या इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है या नजरसानी अपील की जा सकती होगी इस फैसले पर? ये प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट सुन रही है आर्टिकल 184(3) के नीचे, यानी कि अपनी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के नीचे। जो अदालत की सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन है उसके खिलाफ कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये नहीं होगा कि ये मुकदमा जब जिस वजह से और इसी वजह से क्योंकि इसके खिलाफ कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पार्टीज को, बार काउंसिल्स को, दीगर को, सबको नोटिस करके मुतवज्जे किया है कि अगर आपने कोई बहस करनी है, कोई आर्गुमेंट करना है, कोई लीगल पॉइंट उठाना है, कोई दीगर चीज करनी है तो आप अदालत उस्मा के सामने आके पेश हों, क्योंकि इसके बाद इसकी अपील नहीं है। सिर्फ हो ये सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के 1980 के जो रूल्स हैं उनके ताबे रहते हुए एक रिव्यू, जो भी फैसला होगा उसके खिलाफ अगर कोई उस फैसले से एग्री नहीं करता या एग्रीव्ड है तो वो उसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल कर सकता है। हमने सुप्रीम कोर्ट की, अब हमारी माशाल्लाह 70 साल से ज्यादा की जुरिस्प्रूडेंस हो चुकी है, हमने देखा है कि रिव्यू के जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार अपना सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महदूद किया हुआ है कि अगर कोई बड़ी वाज़ेह गलती हो चुकी हो जजमेंट लिखने के अंदर, रिव्यू पिटीशन दायर हो सकती है, चैलेंज नहीं हो सकता है मामला। बहुत शुक्रिया साद, आपने हमें अपडेट किया। आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है, अदील बड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, आपसे ज़्यादा अगर आप हमें खुलासा बयान कर सकें, आज क्या क्या रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बदयाल की सरबराही में जब समाअत शुरू हुई, 23 मिनट के इंतज़ार के बाद ये समाअत जब शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले अदालत ने यह कहा कि हमारे सामने एक आइनी बहरान का तनाज़ा सामने आ रहा था। उस वक्त जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में, जो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेर समाअत थे, लेकिन उसके बाद जब सदर पाकिस्तान की तरफ से 20 फरवरी को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया कि इन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन करेगा। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे सामने 2 आइनी दरखास्तें भी आई हैं। जो पहली है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, जबकि दूसरी दरखास्त जो है वो जो दोनों स्पीकर्स हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनकी स्पीकर्स की दरखास्त है। लिहाजा उसके बाद इन हालात में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो खुद नोटिस ले और इस अहम आइनी बहरान और जो एक कानूनी
वहीं सवाल ये फ्रेम किया गया कि इन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का आइनी और कानूनी इख्तियार किसके पास है। इसका तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना पड़ा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि ये शहरियों के और जो वोटर्स हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं उनके बुनियादी आइनी हुकूक का मामला है और इसमें अदालत किसी भी तरीके से ताख़ीर की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि अदालत ने यह कहा कि क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि 90 रोज़ से आगे या उसमें ताख़ीर किसी सूरत नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब हो सकते हैं। लिहाजा अदालत ने कहा कि आइन में ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब भी असम्बली तहलील होगी तो उसके 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना होंगे। अब ये जो नया बहरान सामने आया उस वक्त जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान की तरफ से इन नई तारीख का ऐलान कर दिया गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया, तो अब अदालत ने इसमें मुदाखलत की। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम इसका जल्द से जल्द हल निकालना चाहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुकदमे की समाअत करेंगे और हमने अपना मामूल का तमाम काम छोड़ दिया है और आज गैर मामूली समाअत हम दिन 2 बजे कर रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कल के लिए तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर देते हैं, जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जिसमें बताया गया कि अगर PDM को नोटिस कर दिया जाएगा तो तमाम सियासी जमातें उसमें कवर हो जाएंगी जो इस वक्त जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जबकि ये भी कहा गया कि PTI ऑलरेडी इसमें पटिशनर है, दरख्वास्त गुजार है अपने स्पीकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए, लिहाजा उनको नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने सदर पाकिस्तान और दोनों जो गवर्नर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, उनको भी उनके सेक्रेटरीज के ज़रिए नोटिस जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि वो भी इसके ऊपर अपना जो भी जवाब देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, साथ में अदालत ने यह भी कहा कि कल तक समाअत को तो मुलतवी किया गया है, कल 11 बजे समाअत तो होगी, लेकिन अटर्नी जनरल ने पीर तक का गालिबन वक्त मांगा है और वो जो अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं वो मंडे को देंगे। देखिए, इस हवाले से जब आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल समाअत कर रहे थे तो इस दौरान 2 जजेस ने कहा कि वो बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें एतराज़ है कि जो असखुद नोटिस लिया गया है, ये असखुद नोटिस के ऊपर उन्हें एतराज़ ये है कि ये क्योंकि 2 जजेस साहिबान की तरफ से मुकदमा रेफ़र किया गया और जिस अंदाज में ये मुकदमा रेफ़र किया गया चीफ जस्टिस को नोटिस देने के लिए, वो एक गैर मामूली अमल था, क्योंकि अदालत में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जो ट्रांसफ़र का केस था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था उसने उससे बढ़कर जो है वो इंतखाबात पर बात की और फिर इंतखाबात पर इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और फिर वहीं पर ये सिफारिश कर दी कि इसके ऊपर जो है वो एक उसको नोटिस लेकर चीफ जस्टिस को बेंच बनाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। ताहम अदालत ने कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके एतराज़ को नोट कर लिया गया है। दूसरा एतराज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या जो असम्बलियाँ तोड़नी हैं वक्त से पहले या किसी भी सतह के ऊपर असम्बलियों को तोड़ने का जो इख्तियार है, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं, इस अहम सवाल को भी देखना होगा, क्योंकि शहरियों के बुनियादी हुकूक, शहरी जब अपने मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं तो वो 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं। क्या मुकर्ररा वक्त से पहले किन हालात में और किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं और क्या शहरियों को उनकी नुमाइंदगी से महरूम किया जा सकता है, ये वो सवाल था जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उठाया, जिसको अदालत ने उसको नोट डाउन कर लिया और ये कहा कि हम ऑर्डर में इसको नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा आमिर, जहां तक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के एतराज़ की बात है, आप इतने अरसे से अदालत की बीट को कवर कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं इन मामलात में, तो ये तो चीफ जस्टिस का अपना इस्तेहकाक है, वो किसी चीज़ पर आज खुद नोटिस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर किसी ने उनको कहा हो या तवज्जो दिलाई हो वो तब ले लेते हैं या अपनी मर्जी से ले लेते हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो ये नुक्ता नज़र है वो किस हद तक वैलिड है?
आमिर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम समाअत हुई आज अदालत में, अहम मामला है जो कि अभी तक जवाब तलब है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच अज खुद नोटिस केस की आज समाअत कर रहा था। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिन अल्लाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस में 3 सवालात उठाए हैं। पहला सवाल कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल जो कि इस अज खुद नोटिस केस में उठाया गया वो ये है कि इंतखाबात की तारीख देने का आइनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। जबकि तीसरा सबसे अहम सवाल कि आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। आपको बताएं कि अदालत ने अज खुद नोटिस CCPO गुलाम डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के नोट पर लिया है। इस केस की समाअत में आज क्या क्या हुआ इससे मुतालिक आपको आगाह करें तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज़ पर अदालत ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। पंजाब और KP असम्बलियाँ 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 दिनों में होने होते हैं। आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम देता है, जबकि अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहते हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। एक कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। देखना है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। इसी बारे में बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, आज की समाअत में जस्टिस अथर मिन अल्लाह ने एक बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है। सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज खुद नोटिस लिया जाए, उनकी जानिब से ये कहा गया है। इस मामले पर जरा ब्रीफ कीजिएगा। बहुत से सवालात जो हैं वो पहली समाअत में ही सामने आ गए और इन सवाल और ये सवालात और किसी ने नहीं बल्कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ख़ुद उठाए। एक जज साहब ने सो मोटो जुरिस्डिक्शन के हवाले से और कंपोजिशन ऑफ बेंच के हवाले से, फिर एक सवाल जो है असम्बलियों की तहलील के हवाले से सामने आया। अगरचे इन जो सवालात के जवाबात जो हैं वो जो फ्री कैन जिन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं उनकी जानिब से लिए जाएंगे। कुछ जज साहिबान की जानिब से भी कुछ सवालों के जवाब दिए गए। आमिर सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदा खसूसी जो कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे, उनसे भी बात करते हैं कि कमरा अदालत का माहौल क्या था। आमिर सईद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। कमरा अदालत में आप प्रेस गैलरी में बैठ के 9 जज साहिबान और सामने जो फ्री कैन रोस्टम पर मौजूद थे, जितने नोटिस जारी कर दिए गए, अगरचे ये मामला अदालत तो जल्द कंक्लूड करना चाहती है, लेकिन जितने नोटिस जारी कर दिए गए हैं अदालत ये कह रही है कि सबको सुना जाएगा, तो ये मामला तो तवील होता नज़र आ रहा है। थैंक यू राइट साहब। एक तो गैर मामूली समाअत थी क्योंकि पहले ही जब बेंच ने 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया था और 23 मिनट की ताख़ीर के बाद इस बेंच ने समाअत शुरू की और उसके बाद 2 जो जजेज़ हैं, सीनियर जजेज़ हैं, उनकी तरफ से एतराज़ात भी और उन्होंने अपने पॉइंट्स भी बेंच के सामने रखे। ताहम उसके बाद जब अदालत ने कहा कि हम इसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब हो रहे हों या उनमें डिले किया जा रहा हो उनको उनका आइनी हक देने में, सो अदालत किसी भी तरीके से इसकी इजाज़त नहीं देगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि हम इसके ऊपर अज खुद नोटिस लेते। सो इन हालात में उन्होंने जब ये अहम सवालात जब उठाए। आमिर साहब, जो बेंच के अपने 2 जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी जानिब से एतराज़ात उठाना, इसकी कितनी अहमियत आप समझते हैं? उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या थी? उस वक्त जो रोस्टम पे मौजूद लोग थे जब जज साहिबान की जानिब से ख़ुद ये एतराज़ात उठाए गए, और इन एतराज़ात को कहाँ आप मंतकी अंजाम तक पहुँचता देख रहे हैं? राइट साहब, बहुत गैर मामूली सूरत हाल थी उस वक्त जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं एक नोट पढ़ना चाहता हूँ, और उस नोट में उन्होंने जो बातें इससे पहले मीडिया या सोशल मीडिया पर होती थी वो पहली मरतबा हमने देखा कि वो बेंच में हुई और कोर्ट रूम नंबर 1 में हुई, और वो थी जजेस साहिबान, एक फाजिल जज साहब और सुप्रीम कोर्ट के जो बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी,
उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो लीक हुई वो पहली मरतबा कोर्ट रूम नंबर 1 में उसका जिक्र हुआ और एक जज फाजिल जज की तरफ से ये जिक्र किया गया कि एक अहम ऑडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है। ऐसे हालात में उस फाजिल जज साहब की तरफ से केस को सुनना और फिर गैर मामूली तरीके से उस मुकदमे को चीफ जस्टिस को भिजवाना फॉर सू मोटो नोटिस, ये उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि ये एक गैर ज़रूरी अमल था, ये नहीं होना चाहिए था और लिहाजा इससे पूरे जो सू मोटो की एक हसासियत है वो क्वेश्चन हो रही है। ताहम चीफ जस्टिस ने उनके इस एतराज़ को नज़रअंदाज किया और उन्होंने कहा कि हम आपके एतराज़ को नोट डाउन ज़रूर करेंगे। साहब, अभी तो एतराज़ात मुतलका फ्रीकैन की जानिब से आने हैं, आपने रिपोर्ट भी किया, बार की जानिब से, पाकिस्तान बार की जानिब से बड़ा सख्त एलामिया जारी किया गया, वो फ्रीकैन भी हैं इसमें, फ्रीकैन को नोटिस जारी हुआ। तो अदालत ने इन सवालात के जो 3 सवालात के जवाब तलाश करने हैं, उससे पहले तो नया पेंडोरा बॉक्स भी खुलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए कोर्ट रूम में पहली मरतबा ये हुआ कि इन ऑडियोज़ का जिक्र हुआ और इन ऑडियोज़ के ऊपर बड़ी खुलकर बात की जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। सो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, इसके ऊपर जब फरीकैन बात करेंगे, जब वो एतराज़ात करेंगे तो ज़ाहिरी बात है बेंच पे बैठे वो जजेस साहिबान जिनके ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं वो कैसे इन इल्ज़ामात का या इन शिकायत का सामना करेंगे। खैर, इसमें अहम बात यह है कि अदालत ये चाहती थी कि हम बहुत ज़्यादा फरीकैन को ना बुलाएं, ताहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट्स का आप मामला डिसाइड करने जा रहे हैं, उनको सुने बगैर आप इसका फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, लिहाजा तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए जाएँ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि जो पार्लियामेंट का हिस्सा सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। और इसके अलावा जो अहम बात यह है कि देखिए जब तमाम फरीकैन आएंगे बात होगी तो ये इतना जल्दी डिसाइड होने वाला मामला अब नहीं लगता, क्योंकि अब इसके ऊपर तफसीली बात होगी। ऑल्दो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहते थे कि जल्द से जल्द इसको कंक्लूड कर दिया जाए। उन्होंने आज समाअत ख़त्म करते हुए भी कहा कि आप एक स्केलेटन स्केच हमें बता देंगे कि कैसे आपके आर्गूमेंट्स होंगे और तमाम फरीकैन आ जाएंगे। ऑल्दो कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि हम ये समझते हैं कि अगर हुकूमत की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल कर देंगे तो शायद ये मामला जल्दी हल हो जाए। ताहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि मैं सिर्फ लीगल क्वेश्चंस के ऊपर आर्गूमेंट्स दूंगा, ताहम जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मैं दलाइल नहीं दे सकूंगा। उसके लिए सियासी जमातों को नोटिस जारी कर अटॉर्नी जनरल ने यह तय कर लिया कि वो बेंच और बार का जो एक रिश्ता होता है इस मामले में जो पॉलिटिकल फ्रीक हैं वो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, वो सिर्फ आईनी और कानूनी सवालात की हद तक महदूद रहेंगे। तो अब ये अदालत तो कह रही थी हम पीर से तफसीली समाअत करेंगे, तो कल तक इसको मुलतवी किया गया है, तो अब ये तफसीली समाअत कल से ही शुरू हो जाएगी। जी, कल से ही समाअत शुरू हो जाएगी और कल एक टाइम फ्रेम बना लिया जाएगा और एक ऐसा तरीक़ाकार बना लिया जाएगा कि कैसे किस किस ने कब कब दलाइल करना है। और अगर कोशिश कोर्ट की ये है कि अगर कुछ फरीकैन तहरीरी तौर पर अपने दलाइल दे दें तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि हम वेलकम करेंगे कि अगर तहरीरी तौर पर हमें दलाइल दे दिए जाएँ ताकि जल्द से जल्द ये मामला निपटा दिया जाए। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार ये कह रहे थे कि ये टाइम इज़ रनिंग, वक्त जो है बहुत कम है, क्योंकि 90 दिन का वक्त है और उसमें पहले ही 6 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और हम पहले ही इसमें डिले का शिकार हैं। लिहाजा अब इन हालात में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। ये शहरियों के बुनियादी आइनी हक़ का मामला है, उन्होंने अपने जो मुंतखब अरकान हैं उनको मुंतखब करना है, अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करना है। ऐसे हालात में हम इसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं कर सकते। लिहाजा अब देखना होगा, लेकिन तमाम सियासी जमातों में अदालत ने यह मुनासिब समझा कि हम अगर PDM को नोटिस कर दें तो शायद तमाम सियासी जमातें कवर हो जाएंगी। लेकिन अब अदालत ने ओपन कोर्ट में यह भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए भी तमाम जो फरीकैन है अगर कोई आना चाहे तो इसको नोटिस तस्वुर करे और उसके बाद हम तमाम फरीकैन को सुनकर ही फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम फरीकैन आ जाएगा और नोटिस जो जारी किए गए इन नोटिस को कहा गया है कि फॉर्मल नोटिस की बजाय अगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी उन तक ये इत्तला पहुंचे तो अदील आमिर को अगर आप साथ ही रखें तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर पॉसिबल हो सके तो आमिर से ही इसका जवाब ले लें, चूंकि आमिर इस बीट को कवर कर रहे हैं और इनकी एक्सपर्टीज भी है इसमें। जिस तरह आज खुद नोटिस की बात हुई और आपने भी कहा कि नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तो जज साहिब का मंदोखेल साहिब का ये किस हद तक जो नुक्ता नज़र है वो वैलिड है कि आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि ये तो चीफ जस्टिस का अपना इस्तेहकाक है, वो अगर चाहें किसी चीज़ पर उन्हें आज खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना
और इस हवाले से अदील वड़ाइच और आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे और आमिर सईद अब्बासी अपना तजिया भी दे रहे थे और आज कमरा नंबर 1 में जितनी भी अदालती कार्रवाई हुई उसका अहवाल भी हमें बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज़ पर अदालत ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है, जबकि पंजाब और KP असम्बलियाँ 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 दिनों में होने होते हैं और आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस में 3 सवालात उठाए हैं। पहला सवाल यह है कि असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल यह है कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, जबकि तीसरा सवाल यह है कि आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। और अदालत ने अज़कुर नोटिस CCPO गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के नोट पर लिया है, जबकि समाअत में अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, आर्टिकल के 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। देखना है सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुनेंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से समाअत तवील नहीं करेंगे। तैयारी करें, केस की समाअत सोमवार से होगी। जबकि इस हवाले से जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स बहुत अहम थे। उन्होंने कहा कि मेरे अज़कुर नोटिस से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरे अज़कुर नोटिस से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अज़कुर नोटिस नहीं बनता। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं। ये अज़कुर नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बुलाया गया, जो कि फरीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ सवाल दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद करना है। तो समाअत तो कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने वक्त देने की इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हम सिर्फ चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे। केस की तफसीली समाअत अगले हफ्ते करेंगे। तो इस मौके पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज़कुर नोटिस लिया जाए। दौरान समाअत जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि इस अज़खुद नोटिस केस पर अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ, ये अज़खुद नोटिस केस नहीं बनता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुमोटो पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अदील, हमने तफसीलन सुना आपको और आमिर को, जिस तरह से आप आज पूरी समाअत को कवर कर रहे थे। कल तक कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन कहा गया कि सोमवार को बाकायदा तफसीली तौर पर समाअत शुरू करेंगे। तो कल सिर्फ फरीकैन को बुलाया जाएगा, कल की समाअत में क्या होगा, इससे मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखिए, कल की समाअत में इस बात का कवी इम्कान है कि बहुत से जो फ्रीकैन हैं वो तैयारी के लिए वक्त मांगेंगे। ज़ाहिर है वक्त बहुत मुख्तसर है, चंद घंटों में एक कितने बड़े केस की तैयारी, और बहुत सी जमातें इस हवाले से बहुत एग्रेसिव उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आमिर भी अब से कुछ देर पहले बता रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि अटॉर्नी जनरल ने इसमें ये फ़ैसला किया है कि वो जो सियासी मामलात होंगे उनके जो यानी वो वफाक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो वफाक में बैठी वो सियासी जमातें, जो सियासी जमातें उनका एक सियासी मौक़िफ़ है वो उसको लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि वो आइनी और कानूनी सवालात जो हैं उनके जवाब देंगे। जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त हिकमत अमली ये देखी गई कि उन्होंने अपने आप को इस सियासी मामले से दूर करते हुए PDM जमातों को और उनको फ़रीक बनाकर, यानी उनके वकला को मौका दिया कि इस मामले में जो सियासी बहस होगी, तो जो PDM जमातों के वकला यहाँ आएंगे, क्योंकि कहा गया कि पार्लियामेंट का जो जमातें हिस्सा हैं उनको फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा होगी या नहीं? उनका जवाब वो देंगी, उन सवालात पर अदालत की मुआवनत वो करेंगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस केस की समाअत के आखिर में जो सवाल उठाया वो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें ये कहा गया कि आया आप साथ ही रहेगा। कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी नज़र में ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से ये अज़खुद नोटिस लिया जाता और फिर ही इस मामले की तशरीह होती, या इससे पहले ही ये मामला हल हो जाना चाहिए था? तो मौजूद जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एतराज खड़ा कर दिया इस पूरे अज़खुद नोटिस के ऊपर और बेंच की तश्कील के ऊपर।
और बिल्कुल मेरे ख्याल में सही उन्होंने एतराज खड़ा किया है, क्योंकि जो दो जज साहिबान जिनको शामिल किया गया है उनके ऊपर ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा एतराज उठा हुआ है दूसरी पार्टी की तरफ से। तो ये जो एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इलेक्शन को लेकर, इसको बड़ा साफ शफाफ और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वे से चलना चाहिए। और ये तो पहली समात में ही पूरा बेंच जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, और ये पूरी समात जो है ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है मेरा ख्याल से जो हमारे जो है मौजूद चीफ जस्टिस साहब है अता बंदयाल साहब, उनको भी देखना चाहिए कि फैसला जो आएगा वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि ये मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को एड्रेस कर रहा है कि इलेक्शन का ऐलान किसने करना है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जवाब देने के लिए जो बेंच हो उसमें भी अवाम का, मुखालफीन का, सबका मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। अब अगर मौजूद अदलिया सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी जजेस की जो है उनमें से 2 जजेस एतराज खड़ा कर दें, एक तो एक जज साहब के शमूलियत के ऊपर और दूसरा खुद नोटिस की पूरी हैसियत के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं सीसीपी और लाहौर डोगर साहब जो है उनका जो मामला था उसको कोई ताल्लुक ही नहीं है इलेक्शन के इस मामले से। उसकी समात के अंदर 2 जज साहिबान जो थे, मुजाहिर नकवी साहब और जो जस्टिस हसन साहब है, उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस साहब को लिख के दे दिया कि आप इलेक्शन की तारीख पे भी कर दें। तो वो एक डिफरेंट मैटर था, ये एक डिफरेंट मैटर था। तो इसके ऊपर तो अगर हम अपने पास से कुछ ना भी कहें तो वही काफी है जो दूसरे जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में बैठकर इस पे एतराज उठा रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन कामरान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। आज एक बड़े केस की बड़ी समात हुई जिस पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। की सालमियत खतरे में है। इस वक्त जो गरीब का हाल है वो आप सब जानते हैं। इस वक्त मिडिल क्लास से लेकर नीचे सब पिस गए हैं, और ये हुकूमत बड़ी ढिठाई से इक़्तिदार से चिमटी हुई है। आइन की इनको कोई परवाह नहीं है, कानून को ये खातिर में नहीं लाते। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये मुल्क बनाना रिपब्लिक से भी एक ऊपर की कैटेगरी का मुल्क बन जाएगा, बल्कि तकरीबन बन गया है। तो हमारी यही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस मसले को, जो कि मसला नहीं है, उसको बना दिया गया है। कानून में बहुत ही साफ तरीके से एक तरीक़ाकार दिया गया है जिस पे अमलदारी तमाम आईनी इदारों को पे फ़र्ज़ है। और हम ये समझते हैं अगर इस मुल्क को अगर हमने बचाना है, इस मुल्क में अगर आपने कानून की बालादस्ती कायम न की तो फिर इस मुल्क का वजूद खतरे में। शिबली फराज भी मीडिया टॉक कर रहे हैं और आज की समात के हवाले से ही बात कर रहे हैं। आज की समात के हवाले से आपको बताएं तो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की समात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच अज़कुर नोटिस केस की समात कर रहा था और अब यह समात कल 11 बजे तक मुलतवी की गई है। और इस बेंच की बात की जाए तो लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस में 3 सवालात उठाए हैं और वो सवालात ये हैं जिनमें पहला ये है कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, जबकि दूसरा सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और तीसरा सवाल ये है कि आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। जबकि अदालत ने आज खुद नोटिस CCPO गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के नोट पर लिया है। और इस केस की सुमात की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सुमात के आगाज पर अदालत ने कहा कि असम्बलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। पंजाब और KP असम्बलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 दिन में होते हैं। आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम देता है, जबकि अदालत की जानिब से मजीद भी इस हवाले से रिमार्क्स दिए गए और कुछ फ्रीकैन को नोटिस भिजवाए गए हैं। कल उनको तलब किया गया है जवाब देने के लिए और अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। जबकि चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, ये वो पहला मामला है जिसके बारे में उन्होंने कहा। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है और
देखना है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है, हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुनेंगे।